राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ काजल और मैं छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर से भिलाई से हूँ। तो आज है रावण मारने जा रहे हैं, दशहरा है ऑफकोर्स। तो हम आज बहुत सारे फूड को एक्सप्लोर करने आएंगे। तो सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं लाल लाल पकौड़े। लाल लाल पकौड़े में चाइनीज़ पकौड़े खाते हैं, ये जो हमें पड़ता है 20 रुपीज़। उसके बाद मेरी बहन पहुँच जाती है चाट की दुकान में और ये बोलती है भैया मुझे चाट खाना है। चाट नॉर्मल चाट नहीं है भाई, ऐसे उसे चाटने वाली चाट नहीं है, ये है आलू वाली टिक्की वाली चाट जो आप लोग खाए होंगे भाई। नॉर्मल सी बात है, कहीं भी मिल जाता है। मैं कौन से मार ऐसे बोल रही हूँ कि चाट पता नहीं कौन सा VIP चाट है जो हमें पड़ता है 20 रुपीज़ का। हाँ, नॉट बैड नॉट गुड, बस ओके ओके ठीक है, क्योंकि 20 रुपीज़ के हिसाब से या क्या ही मिलेगा, ठीक है इतना खा लेते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अचानक से जंप मार के भाई गुच्चू की दुकान में पहुंच जाते हैं। भाई गुच्चू ऐसा ना जिसे खाए बिना तो लड़कियों की आत्मा तृप्ति नहीं होती भाई। कोई भी 5 स्टार मिले तो चलो जाओ, बट गुच्चू ना खाए तो पूरा 5 स्टार का माहौल खराब हो जाता है। उसके बाद ये मेरे फील्ड में बार बार आ रहा था बैलून, और देख के मेरी आत्मा तृप्त हो रही थी कि बैलून ले लूँ। और ये पहुंच जाते हैं हम डोसे के स्टॉल में, बट हम डोसा नहीं खाते, फिर हम ये खाते हैं मटर भेल। बट भाई अंकल ने तो, मैं बोलते ना हम 10 मिनट खड़े होने के बाद हमें ये मटर भेल मिलता है और बोलते हैं ना सब लोग का फिर मीठा होता है, पर ये तो बहुत ज़्यादा ही मीठा हो गया था। क्योंकि मुझे मीठे से बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मीठा खाना अच्छा नहीं लगता, और वो बोलते सब लोग का फल मीठा होता है, तो इतना मीठा नहीं चाहिए था भगवान मुझे। मैं रावण मारने आई हूँ, मुझे चटपटा खाना है, मेरे को मीठा नहीं खाना, क्योंकि मीठे से मेरे को एलर्जी। फिर हम पहुँच जाते हैं बर्गर की दुकान में, दाबेली। यहाँ इतना भीड़ लगे रहता है और मुझे देख के ये कैसे बना रहे करके मुझे बिल्कुल मन नहीं करता खाने। फिर मैं पहुँच जाती हूँ वड़ा पाव की दुकान में। भाई मुंबई की फेमस वड़ा पाव है, अब देखिए 80 रुपये के वड़ा पाव होते, बट हम आंटी हमें 20 रुपीज़ में दे रही है, तो देखो कुछ तो आंटी कुछ तो करके ही दे रही, कैसे दे रही पता नहीं, 20 रुपीज़ में पहुंच जाती। पर ठीक है आंटी ना, क्या कहती है उसको सेकी, और आलू को जो बनाते हैं ना उसको, आलू को ऐसा मसाला टाइप में बना के आलू को स्लाइस काट के वो बेसन में छान के दे दी। ठीक है, मेरी बहन बोलती नहीं मुझे खाना है, तो मैं बोली चलो ठीक है खा लेते, 20 रुपीज़ में क्या ही जा रहा है भाई। सारी चीज़ें मेरे को लगा 20 से 30 से अराउंड ही था भिलाई में ऐसे। ठीक है एवरेज, बट क्वान्टिटी और टेस्ट के हिसाब से ठीक है। 20 रुपये में और क्या ही मिलेगा, वैसे 80 रुपये का वही मैं बोली GST इतना कम कैसे हो गया, GST डाउन हुआ तो प्राइस इतना कम कैसे हो गया खाने पीने का। हाँ तो पता चला 80 रुपये का बर्गर और 80 रुपये का वड़ा पाव और 20 रुपये में वड़ा पाव में क्या ही अंतर है। तो ऐसा लगा कि कोई ना, ठीक है 20 रुपीज़ में क्या ही मिल रहा है, खा के और क्या, ऐसे भी घर जाके खाना है, कितना भी कर लो रावण मार लो और क्या। उसके बाद घर जाते जाते मुझे दिखा ये सुपरमैन। ये ऑयल, इसे सुपरमैन बोलो या ऑयल सुपरमैन बोलो, या फिर हाँ ऐसे ये बोलो कि दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हैं जो ऑयल में हाथ डाल के, क्या है पता। मुझे देख के ओवर स्मार्ट बन रहा होगा, हाँ भाई इसको देख के भाई मेरी वीडियो बना रही है तो चलो थोड़ा थोड़ा सा कर लेता हूँ। उसके बाद जाते थे भाई, मैं तो घर जाते थे तो पहुँच जाती कल दूसरे दिन का भी इंतज़ाम करने के लिए, तो मैं बोलती आंटी थोड़े से मिक्सचर ले लेते हैं। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता हम बिना बिन फोकट की चीज़ें खाएँ ना। भाई आंटी से माँग लेते थोड़े मिक्सचर दे दो आंटी, टेस्ट करते कैसा तीखा है कि नहीं। आंटी तो इतना तीखा था कि हमारे कान से ही हवा निकलने लगी, और कहीं कहीं से भी हवा निकल रही, पता नहीं इतना तीखा कैसे था। बाय बाय।